हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जे.आर. चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो आज का हमारा ये वीडियो हम स्वामी जी के एक महत्वपूर्ण विचार से शुरू करेंगे। देखते हैं क्या है इनका ये महत्वपूर्ण विचार। इन्होंने कहा था कि आप एक विचार लीजिए, उसी विचार को अपनी ज़िंदगी बना लीजिए, उसी विचार के बारे में सोचिए और उसी विचार के सपने देखिए और उसी को आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए। तो अगर इस विचार को हम हमारे हिसाब से ले तो ये बात कर रहे हैं रीट की। हमें अगर रीट पास करनी है, लेवल 2 का या लेवल 1 का शिक्षक बनना है, तो हमें केवल और केवल इसी के बारे में सोचना है, इसी को पढ़ना है, इसी के बारे में विचारना है। तभी हम क्या कर पाएंगे, रीट जो परीक्षा है इसको पास कर पाएंगे अच्छे नंबरों से। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये महत्वपूर्ण वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में क्या किया जाता है कि भाषा का ज्ञान दिया जाता है बिना व्याकरण के नियमों की सहायता से। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि भाषा संसर्ग विधि। भाषा दो तरीके से सिखाई जाती है, एक तो पहले व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाकर और एक सीधा भाषा के शुद्ध रूप का वाचन करवाकर। तो कुछ विधियाँ वो होती है जिनमें हम व्याकरण की सहायता से भाषा सिखाते हैं, तो वो व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हो गई। और कुछ विधियाँ ऐसी होती है जिसमें हम सीधा ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाते हैं या भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण विद्यार्थियों से करवाते हैं, तो वो विधियाँ कहलाती है भाषा संसर्ग विधि। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये विधि व्याकरण शिक्षण की है या भाषा शिक्षण की। कुछ विधियाँ जो भाषा शिक्षण की होती है उनमें भी व्याकरण सिखाई जाती है और कुछ विधियाँ जो व्याकरण शिक्षण की होती है उनमें भी भाषा सिखाई जाती है। तो कौन सी विधियाँ व्याकरण शिक्षण की है, कौन सी भाषा शिक्षण की है, इस बात को लेकर विद्यार्थी जो है हमेशा असमंजस में रहते हैं। तो जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं भाषा संसर्ग विधि, इसमें हम बच्चों को भाषा सिखाएंगे। अब इसमें होगा ये कि जो भाषा जो है वो व्याकरण से ही चलती है, या यूँ कहे कि जो भाषा का शुद्ध रूप होता है वही व्याकरण कहलाती है, या जो भाषा पर नियंत्रण रखती है वो इकाई व्याकरण कहलाती है। तो जब अपन भाषा सिखा रहे हैं तो व्याकरण भी उसी के अंदर आ जाएगी, या अपन व्याकरण सिखा रहे हैं तो भाषा भी उसी के अंदर आ जाएगी। बस फर्क इतना है कि अपन फोकस किस बात पर कर रहे हैं। जैसे ये भाषा संसर्ग विधि है, इसमें अपने को भाषा सिखानी है, तो जो व्याकरण है ना वो भाषा के साथ ही सिखा दी जाएगी, अलग से हम उसके नियम नहीं पढ़ाएंगे। तो बस इतना ही अंतर है भाषा और व्याकरण में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके जन्म की। भारत में लोक जुम्बिश योजना से भाषा संसर्ग विधि का प्रारंभ हुआ था, और ये जो सबसे पहले लागू की गई थी ये अजमेर में की गई थी, लोक जुम्बिश योजना। अब ये क्या होती है इसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लोक जुम्बिश योजना थी उसमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं करवाया जाता था, सीधा शब्दों का ज्ञान करवाया जाता था। जिससे क्या होता था, विद्यार्थी को किताब पढ़ना जल्दी सीख जाता था। ऐसे क्या होता है कि जो पहली दूसरी होती है उसमें तो विद्यार्थी को वर्णमाला का ज्ञान नहीं करवाया जाता है। जब विद्यार्थी तीसरी कक्षा में आ जाता है तब उसको किताब पढ़ना सिखाया जाता है। तो इस योजना में क्या किया जाता था कि सीधा ही विद्यार्थियों को वर्णमाला ना सिखाकर सीधा ही पुस्तक पढ़ना सिखाया जाता था। तो विद्यार्थी क्या होता है, जल्दी पुस्तक पढ़ना सीख जाता है। आगे देखते हैं विशेषताएं। छात्रों को भाषा का ज्ञान करवाना, जैसे नाम से स्पष्ट है कि भाषा संसर्ग विधि में छात्रों को भाषा का ही ज्ञान करवाया जाएगा। रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान करवाना। रचनाएं, तो अब बात करें कि भाषा संसर्ग विधि में मुख्यतः है क्या। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका जन्म लोक जुम्बिश योजना से हुआ है और नाम से पता है कि इसमें भाषा का ज्ञान करवाया जाएगा। पर आखिर में भाषा संसर्ग विधि है क्या, इसका मूल भाव क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत ये है कि जो कुशल अध्यापक होते हैं या कुशल लेखक होते हैं उनकी पुस्तकें विद्यार्थियों को पढ़वाई जाती है। अब जो कुशल लेखक होंगे उनकी जो पुस्तकें होंगी वो भी बिल्कुल शुद्ध रूप की होगी, उनमें भाषा का शुद्ध रूप होगा। जैसे मैं बात करूं अभी जो जाने माने हमारे शिक्षक हैं हिंदी के, राघव प्रकाश, तो हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों को इस विधि के तहत राघव प्रकाश जो हमारे हिंदी के जाने माने विद्वान हैं उनकी किताबें हम बच्चों से पढ़वाएंगे। या ये भी हो सकता है कि हम जो कोई हिंदी के विद्वान हैं उनको हम हमारे विद्यालय में बुला लें और उनसे छात्रों को भाषा का ज्ञान करवाया जाए, या उनकी हम कक्षाएं लगा सकते हैं। तो इसमें बस यही करना है। भाषा संसर्ग विधि मुख्यतः यही है कि जो विद्वान है
उन्हीं के द्वारा छात्रों को शिक्षण करवाया जाए। अब ये तो नहीं कि हम परमानेंट बुला सकते हैं, हो सकता है 2-3 क्लास या 1-2 बार बुला लें, या उनकी बुक्स हम विद्यार्थियों को दे दें कि ये आप पढ़ सकते हो। तो बस यही है और कुछ भी नहीं है भाषा संसर्ग विधि में, और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। आगे देखते हैं। छात्रों को, देखो ये आ गया, छात्रों को कुशल लेखकों की पुस्तकें पढ़ाई जाती है ताकि उनको भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो सके। कुशल पुस्तकों से छात्रों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध ज्ञान किसका? भाषा का। आगे देखते हैं। वर्णमाला के स्थान पर सीधा शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि लोक जुम्बिश योजना से, तो लोक जुम्बिश योजना क्या है कि उसमें वर्णमाला के स्थान पर सीधा किसका ज्ञान करवाया जाएगा? शब्दों का, जिससे विद्यार्थी पुस्तक पढ़ना जल्दी सीख जाते हैं। आगे ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त विधि है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। इसमें बिना व्याकरण के नियमों से छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करवाना। तो भाषा संसर्ग विधि, जिसमें अपन क्या करेंगे? व्याकरण नहीं पढ़ाएंगे, व्याकरण के नियम नहीं बताएंगे, सीधा भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करवाएंगे छात्रों से। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान देने हेतु कुशल अध्यापकों की आवश्यकता होगी। अब जैसे नाम से स्पष्ट है कि भाषा संसर्ग विधि, अब हम व्याकरण के नियम ना सिखाकर केवल शुद्ध भाषा का अनुकरण करवा रहे हैं, तो शुद्ध भाषा के अनुकरण ये तो आवश्यक है कि जो शिक्षक हो वो भी क्या हो? अपने विषय के या अपनी भाषा के विद्वान हो। आगे देखते हैं इसके गुण क्या क्या हैं। कम समय में पुस्तक पढ़ना सीख जाते हैं। कम समय में कैसे? कि उनको वर्णमाला का ज्ञान करवा नहीं रहे, सीधा क्या कर रहे हैं? अपन पुस्तक पढ़ना सिखा रहे हैं, तो कम समय में ही पुस्तक पढ़ना सीख जाएगा। शब्दों का ज्ञान शीघ्रता से होगा, क्योंकि अपन क्या करेंगे? इसमें सीधा शब्द ही पढ़ाएंगे, वर्णमाला नहीं पढ़ाएंगे। भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाएगा। ये बात तो अपन इसमें पढ़ ही रहे हैं कि भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान करवाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त होती है, और ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है, क्योंकि इसमें बालक सक्रिय रहते हैं। आगे देखते हैं। इसके कुछ दोष भी है, हर एक विधि के कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं। इसमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं करवाया जाएगा तो बच्चों को वो शुद्ध रूप से भाषा नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अपने को पता है कि जो भाषा है वो वर्णमाला से ही प्रारंभ होती है। हिंदी भाषा की बात करें तो वर्णमाला का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो भाषा कैसे सीख पाएगा। व्याकरण का व्यवस्थित ज्ञान, क्योंकि ये व्याकरण के लिए तो है ही नहीं, तो इसमें व्याकरण का कहाँ से व्यवस्थित ज्ञान मिलेगा। उच्च कक्षाओं तो अनुपयोगी है, ये केवल, और अभी हमने पढ़ा कि ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इसका दोष भी यही है कि ये उच्च कक्षाओं के लिए क्या हो जाएगी? अनुपयोगी हो जाएगी। साथ ही इसमें क्या होगा? समय अधिक खर्च होगा। अब पहले हमने पढ़ा कि कम समय में, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि समय अधिक खर्च होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो शब्दों का ज्ञान तो उसको शीघ्रता से हो जाएगा, पुस्तक पढ़ना तो वो शीघ्रता से सीख जाएगा, लेकिन जो भाषा का शुद्ध रूप है, शुद्ध भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, उसको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा? समय अधिक खर्च होगा। किस बात में? शुद्ध भाषा सीखने में। बाकी वर्णमाला तो वो जो है बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएगा। तो ये थी हमारी आज की भाषा संसर्ग विधि। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह आगे के जो वीडियोज होंगे उन्हीं में हम जो बाकी की विधियां हैं वो भी पढ़ेंगे। तो जल्द मिलेंगे एक नई शिक्षण विधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।